अब लियो कियान गीटियान के बारे में बताता है कि वो किसी भी सेक्ट के एल्डर को बड़े इजीली मार देता है ताकि वो अपनी पावर चेक कर सके और उसके सेक्ट के सारे ही रिसोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब उसकी नजर हमारे ताइजुआन माउंटेन के ऊपर है, हमें और भी पावरफुल होना होगा। ये बात सुनकर जिंग कहता है मैं और भी हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं उसे हरा सकूं। ये बात जानकर लियो कियान खुश हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि कियांगलान उन्हीं लोगों की तरफ आ रही होती है। अब कियांगलान नीचे उतरते ही लियू कियान को ग्रीट करती है। अब लियू कियान जिंग को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब जिंग उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए आई हो? तो कियांगलान बोलती है हाँ, और जिंग से पूछती है क्या तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ हेवनली डीमन सीक्रेट रिलम में चलना चाहोगे? तो ये बात सुनकर जिंग पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है? तो कियांगलांग उसे बताती है ये काफी बड़ी खाली जगह है जहाँ पर काफी सारे हेवनली लेवल के स्टार सोल बीस्ट रहते हैं। ये बात सुनकर जिंग तो काफी खुश हो जाता है, कहता है अब तो मैं अपनी टल जोडक चैट का साइन पूरा कर सकूंगा। वो कियांगलांग से पूछता है आखिर हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? तो वो बताती है कल ये पोर्टल ताइजुआन माउंटेन के पास खुलेगा जिसके अंदर कोई भी सोल रिलम वाला बंदा जा सकता है। अब जिंग अपने सीनियर ब्रदर के पास आता है ताकि वो वहाँ से जा सके। तभी वो बोलता है ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तुमने इन 2 सालों में जो कुछ भी सीखा है वहाँ इन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हो। ये बात जानकर जिंग उसे शुक्रिया करता है। तभी वो बोलता है तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी हेवनली स्टार बीस्ट का पीछा करते हुए तुम स्टार हॉल वालों के पास मत पहुंच जाना। ये बात जानकर जिंग पूछता है क्या वो लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं? तो वो बोलता है हाँ, ये काफी बड़ी जगह है, उनके पास भी इस तरह का पोर्टल होता है। जिंग अपने सीनियर ब्रदर से परमिशन लेकर कहता है मुझे वहां जाने के लिए काफी प्रिपरेशन करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग के पास आता है। हाँ, वो उसे जिंग के बारे में बताता है। ये बात जानकर किंग कहने लगता है जिंग ने तियानजुआन माउंटेन छोड़ दिया और सीक्रेट रिलम ऑफ हेवनली डीमन वॉइड में चला गया। अब वो अपने सैनिक को वहां से जाने को कह देता है और अपने से सोचने लगता है मैं जानता था कि तुम हमेशा ही ताइजुआन माउंटेन में नहीं रहोगी। अब हमें जियान फेयुई को दिखाया जाता है जो कि साजुन को ये बात बताता है, जिसे सुनकर वो कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिंग ताइजुआन माउंटेन का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया है, तुम उसे मारने का कैसे सोच सकते हो? और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम कियांगलान को भी मारना चाहते हो। आखिर तुम कितने दुश्मन बनाना चाहते हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा किंग जुआंगयांग अपनी बेटी का बदला लेंगे तुमसे? ये बात सुनकर जियान फेयुई हंसता है और कहता है अगर मुझे डर ही लगता तो मैं ऐसी बातें करता ही क्यों? अब जियान फेयुई साओजुन को भड़काने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि जिंग तुम्हें छोड़ देगा? हमने उसके साथ 2 साल पहले जो किया था वो हमसे जरूर बदला लेगा और उसके इस अटैक से हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे। साउजुन बोलता है क्या ये पॉसिबल है? मेरा तो उससे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो मैं क्यों इसमें साथ दूं तुम्हारा? और तुम तो उसके करंट स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं जानते हो। होली लॉर्ड उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और शायद से कुछ साल बाद वो खुद ही होली लॉर्ड बन जाए। अगर हम जिंग के साथ अच्छे रिलेशन रखें तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात सुनकर जियान फेयुई हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है जब वो होली लॉर्ड बन जाएगा हमें आसानी से जाने देगा? वो होली लॉर्ड बनते ही हम दोनों को ही खत्म कर देगा। हम दोनों के पास ये आखिरी मौका होगा उसे मारने का। अभी वो स्टार सोल रिलम के सेकंड स्टेज पर नहीं पहुंचा होगा और मैं स्टार सोल रिलम के थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका हूं और तुम भी स्टार सोल रिलम में ही हो। अगर हम दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो जरूर ही हम उससे छुटकारा पा लेंगे। सीक्रेट रिलम ऑफ हेवनली डीमन वॉइड में उसकी बॉडी भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा और हम लोग बिना किसी परेशानी में पड़े बच जाएंगे। अब साउजिन भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है कि वो 2 स्टार सोल बीस्ट को अपनी डल जोडाक चार्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर कियांगलांग कहती है अब हमें और भी ज्यादा स्टार बीस्ट को ढूंढना चाहिए। ये बात सुनकर जिंग बोलता है अभी मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जब मैं डल जोडाक चार्ट को पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो मैं इसे
ताइज़ुआन माउंटेन की टेक्निक से मर्ज कर दूंगा और सुप्रीम पावर को अवेक कर दूंगा। ये बात सुनकर क्यांगलंग बोलती है ये जगह ब्लैक सरपेंट की है, यहाँ पर कोई भी स्टार बीस्ट नहीं आएगा। तुम यहाँ पर इन दोनों ही बीस्ट की पावर को कल्टीवेट करो, मैं कहीं और जाकर दूसरे स्टार बीस्ट को ढूंढती हूँ। अब जिंग कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी ही देर में सोल रिलम के सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर क्यांगलंग कहती है तुमने तो काफी जल्दी स्टार सोल रिलम के सेकंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, जहां जिंग कहता है मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई आ रहा है। ये बात सुनकर क्यांगलंग बोलती है मुझे भी महसूस हो रहा है। तभी वो जिंग से पूछती है आखिर वो कितने लोग हैं, तो जिंग बताता है ये 2 लोग हैं। तो वो बोलती है आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं, तो जिंग बताता है जियान फ्यूयुई और साओ जुन। दोनों का नाम सुनकर क्यांगलंग कहने लगती है उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई ताइज़ुआन माउंटेन के डिसाइपल को मारने की। तो जिंग उसे बताता है अगर वो लोग मुझे यहाँ पर मार देंगे तो मेरी बॉडी किसी को भी नहीं मिलने वाली और वो लोग आसानी से बच जाएंगे। ये बात सुनकर क्यांगलंग भी परेशान हो जाती है और कहने लगती है जियान फ्यूयुई ने ब्रेक थ्रू करके स्टार सोल रिलम के 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है और साओ जुन भी स्टार सोल रिलम पर है, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये बात सुनकर जिंग कहने लगता है अगर मैं यहाँ से भागूंगा भी तो वो लोग मेरा पीछा करेंगे, तो बेहतर यही होगा मैं उन दोनों का सामना करूं। अब थोड़ी ही देर में जियान फ्यूयुई और साओ जुन वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जियान फ्यूयुई जिंग को देखकर बोलने लगता है तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। ये बात सुनकर जिंग कहने लगता है तुमने मुझे ढूंढ लिया तो क्या कर लोगे। ये बात सुनकर जियान फ्यूयुई हंसने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।